छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण समझी जाने वाली सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। इनके विषय में जान लेना भी आवश्यक है। ये सूक्तियाँ ज्ञान से भरपूर हैं, इसलिए इनकी जानकारी अत्यंत आवश्यक है। पहली सूक्ति है, कीरत भनित भूति भल सोई सुर सरिसम सर्जित कहते। कीरत भनित, कीरत कहते हैं कीर्ति के लिए कि वही कीर्ति अच्छी होती है जो सुरसरी अर्थात नदी की भांति, गंगा नदी की भांति सभी के कल्याण के लिए होती है। तो जो कीर्ति लोगों के कल्याण करने से प्राप्त होती है, वह कीर्ति पवित्र गंगा के समान होती है कि जिस प्रकार से पवित्र गंगा सभी का कल्याण करती चलती है, उसी प्रकार से जो लोगों के कल्याण की भावना से भरे होते हैं, उनको संसार में जो कीर्ति प्राप्त होती है, जो ख्याति प्राप्त होती है, वह अत्यंत महत्व की होती है। उनकी यह कीर्ति पवित्र गंगा के समान लोगों के कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। जिस प्रकार से गंगा सभी के पापों को नष्ट करती है, सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है, उसी प्रकार से वही कीर्ति ख्याति अच्छी मानी जाती है जो लोगों के कल्याण से भरी होती है। क्योंकि ऐसी कीर्ति में लोक मंगल की भावना और जन कल्याण की भावना निहित होती है। अगली सूक्ति है, सी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, और वाह कहते हैं मुक्ति देने वाले को। भोलेनाथ में ये दोनों गुण हैं, इसीलिए वे शिव कहलाते हैं। छात्रों, यद्यपि शिव जी को रुद्र भी कहते हैं, उनका यह रूप आक्रामक रूप है, परंतु सर्वाधिक पूजनीय और मान्यता प्राप्त उनका शिव का रूप है। भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों
के कष्टों से मुक्ति प्रदान करते हैं और इसके साथ ही अपने भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखते हैं। वे एक तरफ अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं, पापों से उन्हें मुक्त करते हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भगवान शिव ही भोलेनाथ कहलाते हैं और भोलेनाथ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं जब भगवान शिव ने अपने भक्तों का उद्धार किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस सूक्ति के अर्थ को आपने अवश्य जाना होगा। नारी की करुणा अंतर जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। करुणा एक महत्वपूर्ण मनोभाव है और करुणा ही हमें एक दूसरे प्राणी से जोड़े रहती है। वह मनोभाव एक प्राणी से दूसरे प्राणी से हमें निकटता स्थापित करता है। करुणा के उच्चतम आदर्श पर ही अन्य सदाचार ठहरे हुए हैं, क्योंकि करुणा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जिस व्यक्ति के हृदय में करुणा व्याप्त होती है वह व्यक्ति सदैव सन्मार्ग पर ही चलता है और कभी भी दूसरे का अनिष्ट नहीं करता है। और नारी को करुणा से भरपूर माना गया है, उसे करुणा की देवी माना गया है, इसीलिए उसके हृदय को पवित्र और पावन हृदय भी माना जाता है, जिसकी करुणा पर ही अन्य सभी सदाचार टिके रहते हैं। संवेदनशीलता न्याय की पहली अनिवार्यता है। छात्रों, यह तो सभी जानते हैं कि न्याय के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है और तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर न्याय होता है। परंतु यह भी जान लेना परम आवश्यक है कि संवेदनशीलता भी न्याय की पहली अनिवार्यता है। न्यायकर्ता को संवेदनशील होना परम आवश्यक है। यदि वह संवेदनशील नहीं है तो हो सकता है कि वह अन्याय भी कर जाए। इसी कारण से व्यक्ति में संवेदनशीलता का गुण आवश्यक माना गया है। जो व्यक्ति संवेदनशील होगा वह सदैव बड़े ही सोच समझकर ही अपना न्याय का निर्णय देगा, अन्यथा शीघ्रता में या फिर
कठोर हृदय वाला व्यक्ति कभी भी ठीक न्याय नहीं कर सकता है, क्योंकि वह सभी परिस्थितियों से वाकिफ नहीं हो सकता है। तो इसलिए सामाजिक धरातल पर न्याय के लिए व्यक्ति का संवेदनशील होना परम आवश्यक है। अगला बिंदु है, आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपने घर की याद आती है। छात्रों, अपना घर सबसे प्रिय घर होता है। यद्यपि परिस्थितियों बस व्यक्ति अपने घर से दूर भी रोजगार की तलाश में या अन्य कार्यों के कारण बाहर जाता है, कुछ समय व्यतीत भी करता है, भले ही वहाँ उसे सुविधाएं संपन्न कराई जाएं, परंतु एक समय ऐसा आता है जो उसे बार बार उसे अपने घर की, अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की याद अवश्य आती है। उनकी यह स्मृति उसके मन मस्तिष्क में बार बार कौंधती है और उसको अपने घर की ओर खींचती है, क्योंकि आकाश में उड़ने वाला पंछी भी चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर वो उड़ जाए, परंतु उसका जो मूल स्रोत है, उसका जो मूल स्थान है, उस स्थान के प्रति उसका मोह कभी भी खत्म नहीं होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह उसके प्रति निश्चित रूप से आकर्षित होता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।